एक वीडियो एक और शूट करते हैं और एक टॉपिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होते हैं या स्टेट्स होते हैं, स्वरूप होते हैं, है ना। उसका ओरिजिनल स्वरूप है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर के कितने स्वरूप होते हैं? थ्री फॉर्म्स होते हैं, थ्री स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोग पीते हैं किस रूप में? अरे वाटर को किस रूप में पीते हैं? लिक्विड के रूप में पीते हैं या सॉलिड के रूप में? लिक्विड। सॉलिड के रूप में तो बर्फ खाते हैं, देखा? आइसक्रीम खाते हैं, हाँ। लेकिन उसको भी चूसते तो फिर वाटर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो रहा है ना? अब है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के अलग अलग जो स्वरूप होते हैं इसे जानते हैं। कीप साइलेंट कहता है you already know that matter can exist in three states। कहता है आपको मालूम है, आप जानते हैं कि मेटर यानी पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं, तीन रूप होते हैं। वो रूप कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मेटर तीन ही रूप में होते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उनके तीन ही रूप हैं, चाहे वो सॉलिड के रूप में होगा, चाहे लिक्विड के रूप में होगा, चाहे वो गैस के रूप में होगा। चौथा उसका रूप नहीं होगा। यहाँ भी देख लीजिए, ये बोतल को देखते हैं तो सॉलिड के रूप में है, बोतल के अंदर में जो है वो लिक्विड के रूप में है। आपके पास क्या है? बुक है, सॉलिड के रूप में है। बैग है, सॉलिड के रूप में। बेंच सॉलिड के रूप में, यानी अधिकतर यहाँ सॉलिड के रूप में ही है। और बाहर निकलेंगे तो हवा मिलेगी, वो क्या है? गैस। वो एयर गैस है एक तरह से, है ना। तो दुनिया में जितने भी चीजें हैं आप लोग खाते हैं वो कुछ सॉलिड होता है और कुछ लिक्विड भी होता है। ये होता है, जैसे दाल खाते हैं वो लिक्विड है ना, चावल खाते हैं वो सॉलिड है, आप कुछ सब्जियां खाते हैं वो सॉलिड है। गैस पानी जो पीते हैं वो वाटर है, लिक्विड है। सांस लेते हैं वो कहता वाटर इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस दैट यू कैन एब्जॉर्ब अराउंड यू इन ऑल दीज स्टेट। कहता है वाटर ही मेटर के जो तीन रूप होते हैं, जान दो, मेटर के जो तीन रूप होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में वाटर एक कॉमन है जो ये तीनों में मौजूद है। ये वाटर ही एक ऐसा पदार्थ है जो कभी सॉलिड बन जाता है, कभी लिक्विड बन जाता है और कभी गैस बन जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा पदार्थ ले लीजिए, वो जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। जैसे सपोज दैट हमारे हाथ में क्या है? अस्थि। अब इस अस्थि को आपके पास दे देंगे तो क्या ये लिक्विड बन जाएगा? इसको बोतल में डाल दीजिए, लिक्विड बन जाएगा। इसको ड्रम में डाल दीजिए, लिक्विड बन जाएगा? नहीं बनेगा। एकमात्र कॉमन कौन है? वो वाटर ही है जो कभी वाटर लिक्विड मतलब है लिक्विड। ये तीनों अवस्था में है, कभी सॉलिड के रूप में, कभी गैस के रूप में और कभी अपना जो उसका मूल रूप है लिक्विड। तीनों रूप में पाया जाता है। अब वाटर दैट यू ड्रिंक इज इन द लिक्विड स्टेट। व्हेन वाटर इज हीटेड अप टू 100 सेंटीग्रेड इट चेंज इनटू गैस। देखिए वाटर जो आप पीते हैं वो किस रूप में है जी? लिक्विड है। लेकिन उसी वाटर को जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कितना सेंटीग्रेड? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसको आप बॉयल कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है जी? अब वो अपना स्वरूप को बदल देता है, अब वो गैस बन जाता है, जिसे हम और आप जलवाष्प कहते हैं, भाप कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये वही वाष्पीकरण भी है जिसको इवापोरेशन कहते हैं। कब बदला ये? जब उसको आपने 100 सेंटीग्रेड पर उसको बॉयल कर दिया,
गर्म कर दिया, हीट किया, तो वाटर अपना रूप को बदलकर गैस में बदल गया। समझ में आ रहा है? स्टीम, उसको स्टीम कहते हैं या गैस कहते हैं। कहता है व्हेन वाटर इज कूल्ड, ये कब कब रूप बदलता है? जब गर्म करते हैं तब बदलता है, और जब ठंडा करते हैं तब भी बदलता है। फिर वाटर को आप ठंडा कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, और क्या हो जाएगा वो? कहता है व्हेन वाटर इज कूल्ड इन द फ्रीज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट व्हिच इज कॉल्ड आइस। फिर उसी वाटर को जब आप इसी वाटर को जब क्या करते हैं, फ्रीजर में आप रख देते हैं, ठंडा होने पे देते हैं, तो क्या होता है? अब वो जम करके फ्रीज होकर के क्या बन जाता है? लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, जिसको हम लोग आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। यस या नो? वाटर वही है, लेकिन ठंडा होने से कुछ सॉलिड बन जा रहा है, गर्म होने से स्टीम बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, पर है तो वाटर। In nature, water exists in solid state as a snow on a high mountain. Most of the water on the earth exists in the liquid form in the lakes, rivers, ocean, and sea. In the gaseous states, water exists as a water vapor in the लिखा हुआ या पता चलता है? तो ये वाटर तीनों रूप में है। जब इसको हीट करते हैं तो ये गैस के रूप में, स्टीम के रूप में बदल जाता है, और हाई माउंटेन पर ये आइस के रूप में रहता है, बर्फ के रूप में रहता है। फिर इसको आप फ्रीज करते हैं, यहाँ भी जम करके वो आइस बन जाता है। यानी वाटर का तीनों रूप है, कभी सॉलिड, कभी लिक्विड और कभी गैस। इस प्रकार से वाटर का स्वरूप डिफरेंट भिन्न प्रकार का इसका तीनों रूप में बदलते रहता है। अब है चेंज ऑफ स्टेट। कितना? 7 थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। अब है चेंज ऑफ स्टेट। इसका स्वरूप कैसे बदलता है वाटर का, आइए डिटेल में जानते हैं। ठंडा होने पर क्या होता है, गर्म होने पर क्या होता है? बताओ। जैसे वाटर ठंडा होने पर, फ्री होने पर क्या होता है, क्या बनता है? आइस यानी सॉलिड। और फिर गर्म होने पर स्टीम यानी कि गैस। अब फिर ठंडा कर दीजिए, फिर से पानी है ना नानी। कहता है टू स्टडी चेंजेबिलिटी ऑफ these the states, take a piece of ice from the freezer and keep it in the room. You will notice that ice melt into the water after some time. कहते हैं इसको समझने के लिए आइस का एक टुकड़ा लीजिए। किसका टुकड़ा? आइस पर। और इसको रूम में रख दीजिए और कुछ देर छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे फ्रीजर से जब निकालिएगा उसको तो वो आइस के रूप में है, लेकिन रूम में बाहर छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय के बाद वो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, और फिर पिघलने से फिर वो वाटर बन जाता है ना। फिर उसी वाटर को आप फ्रिज के अंदर में रख देंगे, जमाएंगे, फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। या फिर उस वाटर को यदि आप गर्म करते हैं तो स्टीम बन जाएगा, भाप बन करके फूल जाएगा। इस प्रकार से वाटर चेंज होते रहता है, कभी सॉलिड, कभी लिक्विड, कभी गैस है। यही है चेंज ऑफ इंटरचेंजेबल ऑफ वाटर। तो इसी के साथ ही आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।